राजसमंद जिले के सरकारी विद्यालय जेवरिया में एक शिक्षक की पत्नी द्वारा स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना अब पूरे परिवार पर भारी पड़ गया है। महिला के अनुसार बीते 200 दिनों से उसके 2 बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, क्योंकि जब उसने स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता और भोजन व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाई तो उसे और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने लगा। पीड़िता ने बताया कि वह बीते 4 वर्षों से लगातार जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस स्टेशन और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला है। महिला का आरोप है कि विद्यालय में बच्चों से खाना बनवाया जाता है और मिड डे मील योजना में घोटाले भी किए जा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक बच्चों के स्कूल नहीं आने पर भी विद्यालय प्रशासन की ओर से कोई नोटिस या कार्रवाई नहीं की गई। यह सवाल उठाता है कि क्या शिक्षा विभाग ऐसी अनियमितताओं पर आंखें मूंदे हुए है। महिला का कहना है कि शिक्षक होने के बावजूद उसके पति को भी प्रिंसिपल और स्टाफ की ओर से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार तनाव में है। आज एक बार फिर पीड़िता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई गई। महिला का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक चुप नहीं बैठेगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस विषय में कमेटी बिठाकर जांच कर ली जाएगी। सर, एक महिला जो कि आरोप लगाती है कि मैंने शिक्षक स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूल था उसमें ये शिकायत की कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाओ, और वो बच्चे को नहीं पढ़ाने के लिए और उस शिकायत करने पर उसका वहाँ के स्थानीय स्कूल प्रशासन द्वारा उसका विरोध किया जाता है और उसके साथ में अनियमित मतलब गलत आरोप लगाए जाते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है किसी विद्यालय में ऐसा हुआ है। अगर किसी विद्यालय में बच्चों के एडमिशन को लेकर के कोई बात सामने आती है तो ये बात गलत है। हम जांच करवाएंगे और अगर ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है तो उनको वापस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। और सर, ये बच्चों को खाना बनाने की परमिशन क्या टीचरों को होती है? क्या बच्चे खाना बना सकते हैं क्या? नहीं, MDM का जो हमारा स्कूलों में कार्यक्रम चलता है उसके तहत हमने कुकम हेल्पर काम करने वाले लगा रखे हैं, वही खाना बनाते हैं। और बाकी जहाँ पर अक्षय पात्र से आता है वहाँ पर खाना पकाया खाना आता है। जहाँ स्कूलों में MDM के कुकम हेल्पर खाना बनाते हैं वहाँ पर बच्चों की संख्या के अनुसार 1 से 2 की संख्या में लोग काम करते हैं, इसलिए बच्चों की हेल्प की जरूरत नहीं। फिर अगर पाए जाते हैं तो अब उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर बच्चे काम करते हुए पाए जाते तो ये पता करना होगा कि बच्चे क्यों काम कर रहे थे, क्या कारण था। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मान लो खाने का पात्र मान लिया उनको पुरुष, जैसे कई बार हम लोग यहाँ भोजन के लिए बात करते हैं कि खाने का आप लोग भी थोड़ी व्यवस्था में सहयोग करें। अगर बच्चे वहाँ कहीं व्यवस्था में खाने की पुरस्कारी में सहयोग कर रहे हैं तो वो तो चल सकता है, लेकिन खाना बना नहीं सकते हैं। बच्चे जैसा विद्यालय जाते थे वैसा ही घर लौट के आ जाते थे। मैंने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं और बच्चा जैसे जाता है वैसे आता है, आप इनको थोड़ा बहुत पढ़ा दीजिए। तो अध्यापक सुरेश कुमार वर्मा ने मुझे यूँ बोला कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी हमारी नहीं। उनसे दोबारा मैंने कहा तो कि सर, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि तू मुझे तनख्वाह देती है या तू मेरे पे अधिकारी या कलेक्टर है, जो तू कहेगी जैसे करूँगा मैं। उसके बाद और इसी बात को लेकर उन्होंने हम अगली क्लास में 3rd क्लास में हमारे बच्चों को निःशुल्क बुक जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती वो भी नहीं दी और बच्चों की TC काट दी वहाँ से। बच्चा 27 दिन तक घर पे बैठा रहा और मैंने लगातार शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत करी, कलेक्टर साहब को भी शिकायत करी, लेकिन हमारे बच्चों की किसी ने सुध नहीं ली। बच्चों से वहाँ पे खाना बनवाया जाता है और हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चों का बैग फड़वा दिया जाता है, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। बच्चा किसी भी टीचर को शिकायत करता है कि सर वो बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा सामान ले रहे हैं, मेरा बुक्स ले रहे हैं, तो टीचर यूँ बोलता है कि जाके अपने बाप से बोल। तो ऐसे कितने टीचर हैं कितने बच्चे हैं वहाँ पर, जो क्या वो सभी अपने पिता को शिकायत करेंगे क्या? स्कूल में किस तरह के बच्चों के साथ में दूध वगैरह में मिलावट और कुछ ऐसा भी आप बता रहे थे? अब बच्चों को दूध भी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है और बच्चे स्वयं ही दूध को गर्म करते हैं और आपस में वितरण भी स्वयं ही करते हैं और उनमें उसको चीनी भी नहीं मिला के दिया जाता है।
और बच्चों से स्कूल में खाना बनवाया जाता है।